गरीब और अमीर की कहानी। एक बार एक शहर में सेठ धनबीर रहते थे। उनका एक बेटा था राजेश। वह बहुत शानो शौकत के साथ अपने बड़े से घर में रहते थे। एक दिन राजेश अपने पिता सेठ धनबीर से कहता है, पापा मुझे 5,000 रुपये दीजिए, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। अरे बेटा, 5,000 रुपये? तुम किसी छोटी दुकान में जाकर भी तो बाल कटवा सकते हो। ओहो पापा, अब मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि छोटी दुकान में जाऊँ। छोटी दुकान? क्या छोटी दुकानों में बाल अच्छे नहीं कटते? ओहो पापा, आपको नहीं देने पैसे मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैं बाल ही नहीं कटवाऊंगा। अमीर आदमी अपने बेटे की इन्हीं फिजूल खर्चों को लेकर बहुत चिंतित थे। एक दिन सेठ धनबीर अपने बेटे से कहते हैं, अच्छा राजेश, बताओ तुम कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ऑफिस? मेहनत? मेहनत गरीब करते हैं और मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। सेठ धनबीर समझ जाते हैं कि राजेश को शब्दों के माध्यम से समझाना उचित नहीं। मेहनत क्या होती है उसे दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए वह दूर के संबंधी के यहाँ राजेश को गांव में ले जाते हैं, जो अत्यंत गरीब होते हैं। आइए चाचा जी, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। आप दोनों बैठिए, मैं चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। देखो राजेश, यहाँ जीवन कैसा है, न रोशनी है न पानी। आप ऐसी परिस्थितियों में कैसे रह लेते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, पर हम अमीर हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है जो हमें कभी भूखा नहीं सोने देता। लीजिए, चाय पीजिए। आओ राजेश बेटा, जल्दी चाय पी लो, अब हम नदी किनारे देखने चलते हैं। सेठ धनबीर और राजेश नदी किनारे नदी को देखने चले जाते हैं। तभी राजेश कहता है, अरे पापा, ये लोग तो एक ही नदी से सारे काम करते हैं, जबकि हमें घर में ही साफ पानी मिल जाता है, वो भी 24 घंटे। ये लोग तो कितनी परेशानी में यहाँ पर नदी के पास काम करने आते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। वह रात बिताने अपने उसी गरीब संबंधी के यहाँ चले जाते हैं। तभी राजेश कहता है, अरे पापा, यहाँ तो ना पंखा है और ना मोटा गद्दा, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। राजेश उठकर खिड़की में देखता है, जहाँ लोगों का एक समूह बैठा होता है जो हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर राजेश कहता है, पापा, इन लोगों के पास कुछ नहीं, फिर भी ये कितने खुश हैं, और मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मुझे और चाहिए होता है। इस वजह से मैं खुश ही नहीं रह पाता। अब तुम देख लो इन्हीं को देखकर कि कम चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं। चलो खैर, अब सोते हैं। अगले दिन जब वह दोनों अपने गरीब संबंधी के यहाँ दोपहर में भोजन पर बैठते हैं, तो उन्हें प्याज और रोटी परोसी जाती है, जिसे राजेश बड़े चाव से खाता है। तभी सेठ धनबीर राजेश के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, तुम ये सब कैसे खा सकते हो? तुम्हें तो चांदी की प्लेट में फास्ट फूड खाने की आदत है। तभी राजेश उनसे कहता है, पापा, अब मैं जान चुका हूँ कि ये लोग इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं, जो ये सब खा लेते हैं और इस तरह रह लेते हैं, क्योंकि ये सब मेहनत करते हैं, जिसके बाद इन्हें साधारण खाने में भी स्वाद और बिना अच्छे बिस्तर के भी अच्छी नींद आ जाती है। तो बेटा, अब तुम्हें समझ आया ना कि कम चीज़ों में भी खुश रहा जा सकता है। जी पापा, हमारे पास गाड़ी, बंगला, खेल का मैदान, बगीचा सब है, पर ईश्वर ने तो इन सबको पूरी नदी, खेत और सब जंगल ही दे दिए हैं, जो इन्हें मजबूत भी बनाते हैं। अब सेठ धनबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि राजेश मेहनत करना सीख गया था। अगले ही दिन राजेश ऑफिस जाना शुरू कर देता है और मेहनत के साथ काम करने लग जाता है।